Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back, dear students. Students, today I'm going to teach you osmoregulation in terrestrial animals. अब जब बात करते हैं हम एनिमल्स की, तो एनिमल्स का जो सेल होता है उसको वाटर की ज़्यादा ज़रूरत होती है एज़ कम्पेयर टू प्लांट्स. सो ऑस्मोरेगुलेशन का मतलब क्या है कि प्लांट्स की निस्बत से जो एनिमल्स हैं उनमें जो वाटर एंड एज वेल एज साल्ट की रेगुलेशन जो होती है, मेंटेनेंस ऑफ बॉडी फ्लूइड जो होता है वो ज़्यादा नेसेसरी होता है या ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि जो एनिमल्स हैं वो डिहाइड्रेशन टुवर्ड्स डिहाइड्रेशन मोस्ट ससेप्टिबल होते हैं. मतलब हम आप कह सकते हैं कि जो एनिमल्स हैं अगर उनमें डिहाइड्रेशन हो जाती है तो डेथ के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं. बट इन केस ऑफ प्लांट इसको थोड़ा सा टॉलरेट कर सकते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, इनके लिए प्रॉब्लम कौन सी होगी? सबसे पहली प्रॉब्लम ये है कि इनके पास लो वाटर अवेलेबिलिटी है. लो वाटर अवेलेबिलिटी. अब इन्होंने क्या करना है डियर स्टूडेंट्स? इन्होंने वाटर को मेंटेन करना है. सो प्रॉब्लम ये है कि लॉस ऑफ वाटर के जो चांसेस हैं वो भी क्या हैं? ज़्यादा हैं. सो अब ये क्या करते हैं? वाटर को और साल्ट की कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए इनके अंदर कुछ अडेप्टेशंस आती हैं. सो अडेप्टेशंस इनके अंदर कितनी तरह की आएंगी? वो है आपके पास 5 तरह की. एक है स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन, मतलब ये कुछ ऐसे स्ट्रक्चर डेवलप करेंगे जो वाटर लॉस से बचाएंगे. दूसरा मेटाबॉलिक, ये अपने मेटाबॉलिज्म के अंदर ऐसी चेंजेस लेकर आएंगे या मेटाबॉलिक एक्टिविटीज ऐसी करेंगे कि वाटर कम से कम जो है वो उसका लॉस हो और ज़्यादा से ज़्यादा मेटाबॉलिज्म के ज़रिए वाटर को गेन किया जा सकता है. फिर फिजियोलॉजिकल कुछ ऐसे फंक्शन परफॉर्म करेंगे जिससे वाटर का लॉस जो है वो कम से कम होगा. बिहेवियर से भी शो करेंगे कि वाटर जो है उसको हमने बचा के रखना है बॉडी के अंदर, और एज वेल एज न्यूट्रिशन, अपनी न्यूट्रिशन को भी चेंज करेंगे. सो अब हम बारी बारी हर एक को देख लेते हैं. इनकी अडेप्टेशंस कौन कौन सी हैं? सबसे पहले स्ट्रक्चरल अडेप्टेशंस. ये बॉडी के अंदर ऐसे स्ट्रक्चर्स बनाएंगे जो प्रिवेंट करते हैं वाटर लॉस से. फॉर एग्जांपल अगर हम इंसेक्ट्स की बात करते हैं जो डेजर्ट के अंदर रह रहे हैं, जो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैं, इंसेक्ट्स हैं या दूसरे एनिमल्स हैं, वो क्या करते हैं? वैक्स का बना हुआ एक्सोस्केलेटन बना लेते हैं. सो अब ये जो क्यूटिकल है, जो वैक्स अब क्या होती है? हाइड्रोफोबिक होती है. आप कहते हैं कि वाटर को रिपेल करती है, तो ये क्या करती है? ये एक बैरियर के तौर पर काम करेगी. अब ये बैरियर के तौर पर तो काम कर रही है. किस चीज के लिए बैरियर? डियर स्टूडेंट्स, वाटर एवेपोरेशन के लिए. ये वाटर को एवेपोरेट होने से क्या करेगी? बचाएगी. तो ये जो वैक्स का बना हुआ हाइड्रोफोबिक एक्सोस्केलेटन है, ये वाटर के लॉस को मिनिमाइज कर देगा. एंड एज वेल एज चूंकि डेजर्ट की बात कर रहे हैं हम, टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट की बात कर रहे हैं, तो यहां पर ज्यादा से ज्यादा आपको रेप्टाइल्स देखने को मिलते हैं, जिसमें आपके पास जो है वो लिजर्ड आ जाती है, स्नेक आ जाता है. तो अब ये क्या करते हैं? ये अपनी बॉडी के ऊपर डेड केराटिनाइज्ड मल्टी लेयर, यानी कि बहुत सारी तहें होती हैं. जैसे आपके पास एग्जांपल क्रोकोडाइल में भी है, रेप्टाइल्स में से. तो वो जो उसकी आप बॉडी देखते हैं तो वो बड़ी हार्श किस्म की, या मतलब आप कह सकते हैं ऊपर बड़ी रफ सी होती है. वो क्यों होता है? क्योंकि उसके अंदर जो कैराटीन है, कैराटिनाइज से मुराद क्या है? जो डेड कैराटीन है उसकी लेयर्स चढ़ा दी जाती हैं बॉडी के ऊपर. अब ये क्या काम करता है? ये जो रेप्टाइल्स हैं इनके अंदर ये काम करेगी वाटर लॉस से प्रिवेंट करवाएगी. अब ये बनाने का भी मकसद ये है कि आपने ऊपर की तरफ, क्योंकि जो ऊपर वाली लेयर है, जो तय होती है, जो स्किन का जो पोर्शन है, उसके ऊपर ये बनाने का मकसद क्या है? क्योंकि उसका एक्सपोजर डायरेक्ट सन की तरफ है. सो दैट्स वाई वाटर एवेपोरेशन के चांसेस जो होते हैं वो ज़्यादा होते हैं. तो ये मेनली क्या करते हैं? डेड कैराटिनाइज्ड मल्टी लेयर सेल जो है वो थिक एक लेयर्स, मल्टी लेयर्स, बहुत सारी लेयर्स बना लेते हैं. उसके बाद डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास है मेटाबॉलिक अडेप्टेशंस. तो मेटाबॉलिक अडेप्टेशन में सबसे पहले ये क्या करते हैं? ज़्यादा से ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट्स खाते हैं. मतलब ऐसी फूड खाते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स हों. और कौन से कार्बोहाइड्रेट्स मेनली कोशिश करते हैं? या तो मोनोसैकेराइड्स हों या फिर डाइसैकेराइड्स हों. मतलब मीठी ये खुराकें खाते हैं ज़्यादातर. तो ऐसा क्यों है? अब आपने खुद देखना है कि जब मोनोसैकेराइड, 2 मोनोसैकेराइड जुड़ेंगे, सपोज ये एक ग्लूकोज है,
ये दूसरी ग्लूकोज के साथ जब जुड़ती है, सो पीछे हमने पढ़ा है फर्स्ट ईयर के अंदर, तो ये हमें क्या देती है, एक H2O का जो मॉलिक्यूल है, वाटर का मॉलिक्यूल जो है वो हमें ये देगी। दो ग्लूकोज से मिलने से या ग्लूकोज और फ्रुक्टोज से मिलने से क्या बनता है, डाइसैकेराइड बनते हैं, या इसी तरह से जब पॉलीसैकेराइड बनेंगे, लाइक ये ग्लूकोज को यूज़ करते हुए, ये डाइसैकेराइड को यूज़ करते हुए ये क्या बना रहे हैं, ग्लाइकोजिन बना रहे हैं। तो ग्लाइकोजिन में थाउजेंड्स ऑफ ग्लूकोज यूज़ होंगे, तो जब ही दो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल जुड़ेंगे तो वो एक वाटर का जो मॉलिक्यूल है वो आपको देते हैं, इन एनिमल्स को देंगे। तो ये मेटाबॉलिज्म जो है इनका, ये जो वाटर प्रोड्यूस करता है इसको हम बोलते हैं मेटाबॉलिक वाटर। H2O कौन सा है, मेटाबॉलिक है। तो इन्होंने ये भी एडेप्टेशन अपने मेटाबॉलिज्म के अंदर किया। ज़्यादातर ये कौन सी फूड खाते हैं, मोनोसैकेराइड्स या डाइसैकेराइड्स, यानी कार्बोहाइड्रेट्स को ज़्यादातर ये खाएंगे। उसका रिजल्ट क्या होगा कि इनका जो मेटाबॉलिज्म है उसके ज़रिए इनको वाटर मिलेगा और उस वाटर को ये क्या कर लेते हैं, यूटिलाइज कर लेते हैं। तो ये था इनका मेटाबॉलिक बिहेवियर, एंड एज वेल एज इनका जो है फिजियोलॉजिकल बिहेवियर भी ये शो करते हैं। फिजियोलॉजी एक्चुअली क्या होता है, फंक्शन होते हैं बॉडी के। तो अब ये फिजियोलॉजी में इनका जो बेसिक फंक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, किडनी परफॉर्म कर रहा होता है। इन जो एनिमल्स हैं इनके अंदर जो किडनी होता है वो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करता है। आप कहते हैं कि इट प्रिवेंट्स, किडनी क्या करेगा, इट प्रिवेंट्स लॉस ऑफ वाटर एंड प्रोड्यूस कंसंट्रेटेड यूरिन। ये यूरिन कैसी प्रोड्यूस करेगा, कंसंट्रेटेड, बहुत गाढ़ी यूरिन होगी जिसमें वाटर का जो लेवल है वो कम से कम होगा। आप इंशाल्लाह नेक्स्ट जो हमारे लेक्चर्स होंगे उसमें देखेंगे कि किडनी के अंदर रीअब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कैसे होती है। सो वो किडनी के अंदर हम पढ़ेंगे। तो इनका जो किडनी है वो इस तरह से अडॉप्ट हो जाता है कि अगेन एंड अगेन वो वाटर को क्या करता है, रीअब्जॉर्ब करके ब्लड के अंदर फेंक देता है। चूंकि हमने ब्लड के अंदर वाटर का लेवल जो है वो मेंटेन करके रखना होता है, तो इस वजह से ये प्रिवेंट करता है लॉस ऑफ वाटर को और कंसंट्रेशन यूरिन प्रोड्यूस करेगा। ये तो था इनका फिजियोलॉजिकल फंक्शन। उसके साथ साथ ये एडेप्टेशन, उसके साथ साथ ये बिहेवियर भी अपना जो है वो इस तरह से बना लेते हैं कि वाटर जो है उसको कम से कम जो है वो लॉस किया जाए। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं तो रमज़ान के अंदर हम जो है धूप में नहीं निकलते, क्यों, हमें डर होता है कि हमें डिहाइड्रेशन ना हो, क्योंकि हमने वाटर जो है वो इनटेक सिर्फ सहरी के टाइम करना होता है या फिर अफ्तार में करना होता है। तो सेम सिचुएशन इनके साथ है, ये डे टाइम में नहीं निकलते, ये नॉक्टर्नल बिहेवियर, नॉक्टर्नल का मतलब है रात को। तो ये क्या करते हैं, अवॉइड डे टाइम एक्सपोजर, मतलब कि दिन टाइम में जो ये है ये बाहर नहीं निकलते, क्योंकि इनका जो वाटर लॉस के चांसेस होते हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये रात के वक्त क्या करेंगे, ज़्यादातर निकलेंगे ताकि जो है वो वाटर को लॉस होने से कम किया जाए, मिनिमाइज़ किया जाए या बचाया जाए। उसके साथ न्यूट्रिशनल एडेप्टेशन, ये अपनी जो न्यूट्रिशन है उसमें भी एडेप्टेशन लेकर आते हैं। ये ऐसी फूड खाते हैं जो मॉइस्ट हो, या फिर मैंने पहले बात बताई जिनके अंदर क्या हो, कार्बोहाइड्रेट्स हों। तो अब मॉइस्ट फूड खाने से सीड खाएंगे ये ज़्यादातर। इसकी एग्जांपल आपके पास कैंगरू रैट भी है। ये जो फूड है मॉइस्ट खाने का फ़ायदा क्या होगा, क्योंकि मॉइस्ट फूड में क्या होगा, वाटर होगा, उस वाटर को जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है बॉडी के अंदर, एंड एज वेल एज कार्बोहाइड्रेट से मैंने पहले बता दिया है मेटाबॉलिक जो है वो H2O प्रोड्यूस होगा। अब इसके एग्जांपल आपके पास कैंगरू रैट है, चूंकि वो डेजर्ट के अंदर रह रहा होता है। फिर लास्ट में डियर स्टूडेंट एक टर्म है एनहाइड्रोबायोसिस। एनहाइड्रोबायोसिस इंतहाई इंपॉर्टेंट जो है वो MCQs भी है एंड एज वेल एज शॉर्ट क्वेश्चन भी, और पेपर में मल्टी टाइम जो है वो ये आया हुआ भी है। इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, जस्ट 3 वर्ड की डेफिनेशन है, टॉलरेंस अगेंस्ट डिहाइड्रेशन, यानी कि वाटर लॉस होने के लिए मतलब जो टॉलरेंस होती है उसके मतलब उसके बरक्स जो आप एक्शन शो करते हैं या जो बॉडी आपकी काम करती है या आप रेजिस्ट करते हैं डिहाइड्रेशन को, वो चीज़ क्या कहलाती है, एनहाइड्रोबायोसिस कहलाती है। यानी कि मेंटेन करके रखना है बॉडी को, डिहाइड्रेशन से बचाना है, डिहाइड्रेशन का मुकाबला करना है, ये चीज़ क्या कहलाएगी, एनहाइड्रोबायोसिस कहलाएगा। अब ये जो एनहाइड्रोबायोसिस है ये सारे के सारा ये जो प्रोसेस है एक्चुअली ये किस लिए किया जा रहा है, ये सारे का सारा प्रोसेस बता रहा है कि ये एनहाइड्रोबायोसिस ही है, डिहाइड्रेशन से बचाना है खुद को। एंड एज वेल एज ह्यूमंस भी जो हैं
वो एनहाइड्रोबायोसिस करते हैं। कैसे करते हैं, उनके लिए एग्जांपल भी आपके पास क्या है, किडनी। तो किडनी जो है वो एनहाइड्रोबायोसिस का प्रोसेस शो करता है। कैसे, फॉर एग्जांपल हमने जो वाटर है वो बहुत कम पिया है, तो उससे क्या होगा, ऐसा नहीं होगा कि प्लेंटी ऑफ वाटर जो है वो बॉडी से एक्सपेल आउट कर दिया जाएगा यूरिन के फॉर्म में एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। वहाँ पर अब आपका किडनी क्या करता है, डिहाइड्रेशन से बचाने के लिए रीएब्जॉर्प्शन करता है, अगेन एंड अगेन वाटर को रीएब्जॉर्ब कर रहा है। तो उसके रिजल्ट में क्या होता है, हम टॉलरेंस के अगेंस्ट एक ख़ास किस्म की ये जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन वो परफॉर्म करते हैं और डिहाइड्रेशन से बचते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एनहाइड्रोबायोसिस। सो इंशाल्लाह नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा एक्सक्रीशन इन प्लांट। डियर स्टूडेंट्स, आप